वोटर आईडी कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। कार्ड है जो प्लास्टिक का कार्ड आता है वो भी आपको घर के पते पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वोटर्स हेल्पलाइन। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारे पास में अभी कोई यूज़र आईडी पासवर्ड है नहीं, इसके लिए हम न्यू यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से आपके फ़ोन पर कोड आएगा और इसी के साथ में आपका नेम मांगा जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर पहली लाइन के अंदर, लास्ट नेम यहाँ पर आपको अपना जो सर नेम है दर्ज करना है। ओटीपी यहाँ पर जो रिसीव हुआ उसको भी इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर यूज करके हम लॉगिन करेंगे, ओटीपी फिर से आएगा जिसको दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 6 आपको भरने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपकी जो एज है, अगर 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर उसमें कुछ महीने कम है, तब भी आप वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि पहले से जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर ब्राउजर की जो टैब है वो ओपन हो जाएगी, जहां पर सेम मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर जिसे इंटर करना है, वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म नंबर 6 हमें भरना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी तक का जो प्रोसेस है थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि ओटीपी के जरिए कई बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। अब हमें क्या करना है, अपना जो स्टेट का नेम है यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर चूज करना है। नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। आप सभी का जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है तो आप इस लिस्ट में क्लिक करोगे तो आपको सारे नेम देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। नंबर फिर इंटर करने की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है इंटर करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पहली लाइन के अंदर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले तो आपको दर्ज करना है। तो हमारा जो नेम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। मोस्टली केसेस के अंदर ये जो नेम है सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सही तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे में कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी आप अपने मर्जी के मुताबिक अपना जो नेम है इंटर कर सकते हो। सरनेम के सेक्शन में आना है। अब जैसे कि आपके नेम में गुप्ता, शुक्ला कुछ ऐसा आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसमें कि डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए और इमेज का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अब यहाँ पर फोटो को आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से फ़ोन के अंदर पासपोर्ट साइज की फोटो रखी है आप उसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं है कैमरे को यूज़ करके डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जैसे कि सिलेक्शन किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको इमेज को अगर जूम करना है, जैसे कि परफेक्ट तरीके से नहीं आई है, इसको जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो। अगर उल्टी है तो यहाँ पर इसको सीधा करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हो। और मुझे लग रहा आई थिंक अब पर बिल्कुल ही परफेक्ट है। हम इस तरीके से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारी जो फोटो है वो वैलिडेट हो चुकी है। हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहां पर आपको अपना जो रिलेटिव नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि आप अपने फादर का नेम या फिर अगर कोई महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नेम अगर इंटर करना चाहती है तो यहाँ पर वो ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो रिलेशन टाइप आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में नेम के सेक्शन में आ करके जिस तरीके से आपने अपना नेम इंटर किया था उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अपने पिता का यहाँ पर इंटर करना। सर नेम अगर लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करो सपोर्टिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो होना चाहिए। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि वोटर आईडी कार्ड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये काम करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो हम यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आता है आधार डिटेल का।
जहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज करना है। ये करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास में इनकेस आधार नहीं है तो आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है, आधार नंबर भी दर्ज कर दिया है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है और इसके बाद में अब सेक्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ डिटेल का, जिसके अंदर आप सभी को इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो बर्थ ईयर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, मंथ को चूज करना है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट है आपको चूज करना है और सेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट वाली टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पर अब आपको एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है जिस पर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है जो आपने एंटर करी है। तो यहाँ पर आधार कार्ड लगाया जा सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की आप लगा सकते हो। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है तो आधार कार्ड लग सकता है। हमने चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर कैमरे से हम कैप्चर कर सकते हैं या फिर पहले से आधार अगर हमने सेव करके रखा है तो हम उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी फाइल अपलोड नहीं करनी है जिसमें कोई पासवर्ड लगा हो। इसी के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो तो उसके जो फ्रंट और बैक साइड है दोनों आपको स्कैन करके उसको मर्ज करके एक फाइल बनानी है और देन आपको अपलोड करना है। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो आपके फ्रंट और बैक साइड जैसे कि सेपरेट हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, सरकारी डीएनए टूल्स एक नई टैब में आपको ओपन करना है, जहां पर आप सभी को जेपीजे या फिर पीएनजी फाइल को कन्वर्ट करके पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी जो दोनों फाइलें हैं उनको मर्ज करके एक फाइल जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आएगा वो है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल को इंटर करने का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है इस लाइन के अंदर इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे सेकंड लाइन पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी कन्वर्ट होकर के आ जाता है। कोई भी चीज़ सृष्टि है आपको सही करना है तो उसी तरीके से जैसे आपने नेम में करेक्शन किया था वैसे आप यहाँ पर सही कर सकते हो। इसके बाद में अगले सेक्शन में आकर के जो भी मोहल्ला लगता है, जो भी एरिया, लोकेशन, रोड का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। विलेज का जो नाम है अपने इंटर करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का नाम आप दर्ज करोगे और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का जो नेम है इंटर करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। अपने स्टेट का जो नेम है आपको सिलेक्शन करना है और डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पर भी आपको कम से कम एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पर कोई भी बिजली, पानी, टेलीफोन का यूटिलिटी बिल हो सकता है। इसी के साथ में आपका आधार कार्ड लग सकता है, पासपोर्ट है तो वो लग सकता है और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। तो हमने आधार का सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से हम अपना जो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास में कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप उसे भी लगा सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में डिसेबिलिटी डिटेल का एक सेक्शन आता है। मेरे केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है नहीं तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा फैमिली मेंबर डिटेल का, जहां पर अपने परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसका जो नाम है पहले से ही वोटर लिस्ट के अंदर शामिल है, जिनका वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन पहले ही से हो चुका है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके माता हो सकते हैं, तो उनका जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है और रिलेशनशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आपका उनके साथ में रिश्ता है आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर उनका यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये जो सेक्शन है हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य का नाम पहले से नहीं शामिल है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे होता यह है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो वोटर लिस्ट के अंदर एक ही साथ में आ जाते हैं, यानी कि आप अपने परिवार के साथ में उसी सेक्शन के अंदर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में मेरे पास में जैसे कि है नहीं, हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जहाँ पर अपने गांव या फिर शहर का जो नाम है आपको दर्ज करना है, अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको चूज करना है और यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि ऊपर जो आपने एड्रेस दर्ज किया है उस एड्रेस पर कितने सालों से आप वहाँ रह रहे हो। तो आपको मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से दर्ज करना है। तो जैसे कि आप जन्म से उसी स्थान पर रह रहे हो तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है जैसे कि 2005, 2004, तो मंथ आपको इंटर करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का है और यहाँ पर जो ईयर है इंटर कर देना है। डेट पहले से ही इंटर है यहाँ पर। अब आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आएगा जिसमें सेम यहाँ पर जो दिखाया गया वैसे इस कैप्चा के अंदर इंटर करना है
और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज के माध्यम से ओटीपी आएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए तो ओटीपी आ चुका है, हम इसे दर्ज करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने इंटर करी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 जो फिजिकली जमा होता था पहले, अभी आप देखोगे कि उसके अंदर कंप्यूटरीकृत हमने सारी इंफॉर्मेशन को दर्ज कर दिया है। एक बार सारी डिटेल को आपको मिलान कर लेना है कि आपने जो नेम अपना इंटर किया है, आपके पिता का नाम हो गया, इसी के साथ में आपका एड्रेस होगा, वो सही तरीके से इस फॉर्म के अंदर आया है या नहीं आया। आपने जो फोटो अपलोड करी है वो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि सारी डिटेल यहाँ पर सही तरीके से आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने केयरफुल होकर के सारी डिटेल एंटर करी है। लेकिन आपके केस में इन केस हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो चुकी हों, तो आप बैक जा करके अभी एडिट कर सकते हो। इसके लिए कीप एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे केस में सारी चीज़ें पहले से सही हैं। तो हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम सबमिट करना चाहते हैं, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है अपने पास में नोट करके रख लेना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो फॉर्म आपने भरा है फॉर्म नंबर 6, उसका एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, जिसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से इस वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है इंटरनली, इसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसके अंदर बीएलओ को असाइन किया जाएगा। बीएलओ के द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि आपका जो वर्तमान पता है वहाँ पर मे बी वो विजिट कर सकता है या फिर घर बैठे ही भी अप्रूवल दे सकता है। तो अब आपको 10 से 15 दिनों तक का वेट करना है। बीच-बीच में आपको अपना जो स्टेटस है इस पोर्टल पर चेक करते रहना है। आपको स्टेटस को चेक करने के लिए डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से आपके एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसे आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन का जो भी वर्तमान में स्टेटस होगा, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि सबमिटेड यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी हमने अपनी तरफ से पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी है। और जैसे ही हमारी जो रिक्वेस्ट है वो